भाई कभी हमारे जगह पे आके देखो मेरे मोट नमन के, और उतनी गालियां खा के देखो भाई। आप पर्सनल अटैक क्यों करते किसी को? खुद सोचे, आप लिख रहे हो जोनाथन डायड नॉट वेल, क्यों? स्काउट डायड नॉट वेल। मेरे वो डिलीट करने के कुछ दिन बाद उसने एक वीडियो बनाई, जो वीडियो इतनी भद्दी है, इतनी गंदी है। इवन बाय योर ओन डेफिनेशन इसको साइबर बुलिंग कहते हैं। इससे मीन बात कौन कह सकता है? किसी के पेट पे लात मार रहा है तू। इंटरनेट या फिर इंडियन सोशल मीडिया पे एक चीज कॉमन है जो हमें लगभग सारी कम्युनिटी में ही देखने को मिलती है, विच इज टॉक्सिसिटी। ये टॉक्सिसिटी हमें कंटेंट क्रिएटर्स के साइड से दिखता है और ऑडियंस के साइड से भी, और कभी कभी ये टॉक्सिसिटी अपनी लिमिट पूरी तरह से क्रॉस कर जाती है एंड इट गोज टू फार। कैसे यूट्यूब कंट्रोवर्सीज की वजह से एक यूट्यूबर का जो फैन बेस है वो अगले यूट्यूबर को, उस यूट्यूबर के ओपोनेंट को अनरियल हेट और अनरियल टॉक्सिसिटी दिखाती है, और कैसे सुपर चैट्स और लाइव स्ट्रीम के चैट्स में यूट्यूबर्स के फैमिली के ऊपर कमेंट किया जाता है, लोग उन पे पर्सनल अटैक्स करते हैं एंड इवन उन्हें हरासमेंट भी फेस करनी पड़ती है। कैसे डीएचएच की कम्युनिटी भी वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक कम्युनिटी में आती है। ओके, सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द टॉक्सिक इंडियन इंटरनेट। और अगर तुम लोग को ऑलरेडी आइडिया है कि इंडियन यूट्यूब और इंडियन इंटरनेट टॉक्सिक है, तो तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा कि वो सिर्फ टॉक्सिक ही नहीं, तुम्हारी सोच से कई ज्यादा टॉक्सिक है। ओके, सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, इंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। फॉर श्योर तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। क्यों? क्योंकि तू खास है, यो तू मेरी राज है, यो किसी को पता नहीं चलेगा कभी कि तू मेरे पास है, कभी नहीं। दुनिया वाले नजरें लगाते मेरी जान, सब भुला के मैं आया भागे तेरे पास। गाने का नाम है एस्केप और आर्टिस्ट है माया आरएनसी। तो भाई के साइड से हमें एक बहुत ही बढ़िया लव ट्रैक देखने को मिला है, और भाई जो है वो अगेन मेरे स्टेट के रैपर है, रांची के रैपर है। मैं भाई को पर्सनली जानता हूँ, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। सो अगर तुम्हें ये स्निपेट पसंद आया होगा, जो मुझे लगता है तुम्हें पसंद आया ही होगा, तो मैंने इस गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लिंक पे क्लिक करना और भाई के गाने में जाकर कमेंट ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, बहुत बढ़िया ट्रैक है, बहुत सही ट्रैक है। लाइक एक बार तुम जाके खुद चेक कर लो, ठीक है? डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होगी, और जाओ और भाई को सपोर्ट करो। अभी करेंटली 4K व्यूज है भाई के ट्रैक में, बहुत ज्यादा डिजर्व करती है इससे, तो ठीक है जाओ गाना सुनो, भाई को सपोर्ट करो। YouTube में जब भी दो यूट्यूबर्स के बीच कंट्रोवर्सी होती है, तो उस कंट्रोवर्सी में यूट्यूबर्स के साथ साथ उनके फैन बेस भी एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। और अगर हम रीसेंट कंट्रोवर्सी जो हमें संदीप माहेश्वरी, श्वेताब और प्रखर के प्रवचन के बीच में देखने को मिला था, इसका एग्जांपल ले, तो इस कंट्रोवर्सी में भी ठीक कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां पे यूट्यूबर्स ने अपने ओपोनेंट के ऊपर अपने सब्सक्राइबर्स छोड़ दिए थे खुलेआम हेट देने के लिए। और ठीक ऐसा ही हुआ, संदीप माहेश्वरी, श्वेताब और प्रखर को एक दूसरे के फैन बेस से हेट मिला। तो यहां तक जो चीजें हैं वो ठीक है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स या फिर फैन होते हैं, वो अपने कंटेंट क्रिएटर या फिर अपने यूट्यूबर्स से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। वो अपने यूट्यूबर्स को समझते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं और फिर जाके आर्ग्यू करते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में वैलिड पॉइंट रेज करते हैं। पर इस फैन बेस में कुछ 10वीं फेल लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, और मैं सिर्फ यहां पे इस करंट कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहा हूं। तुम यूट्यूब के पास्ट की और भी कंट्रोवर्सीज निकाल सकते हो। ये जो फैंस होते हैं वो ब्लाइंडली अपने यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, इन्हें कॉन्टेक्स्ट का कुछ भी अता पता नहीं होता है। अगर कोई यूट्यूबर बोल रहा है कि जाके किसी को हेट देना है, तो जाके उन्हें हेट देंगे, अनरियल हेट देंगे, उन पे पर्सनल अटैक करेंगे, उन्हें हरास करेंगे। तुम्हें पता क्या करना है? मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूं उसकी ना, और उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि यहां पे सही कौन है, गलत कौन है। बस उनके फेवरेट यूट्यूबर ने वो काम करने को बोला है तो वो काम कर देते हैं, और इसकी वजह से अगले कंटेंट क्रिएटर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो या तो क्रिएटिव ब्लॉक पे चले जाते हैं, उन्हें डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जिन्होंने तंग आके, हार मान के अपना यूट्यूब चैनल तक बंद कर दिया है। गेमिंग कम्युनिटी इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा क्रेजी और टैलेंटेड यूट्यूबर्स हैं, जिनकी फैन बेस और सब्सक्राइबर बेस मिलियंस में है, और इसके साथ साथ इस कम्युनिटी में टॉक्सिसिटी भी बहुत ज्यादा है।
तो तुम लोग को सुपर चैट के बारे में तो आइडिया हो गई। जब भी कोई यूट्यूबर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है यूट्यूब पे, तो हम उसे कुछ पार्टिकुलर अमाउंट भेज के एक मैसेज भेज सकते हैं जो कि पॉप आउट होके उस यूट्यूबर को दिखता है। और मोस्टली सुपर चैट में जो सब्सक्राइबर होते हैं वो अपने फेवरेट यूट्यूबर को प्रेज कर रहे होते हैं, उनके कंटेंट के बारे में अच्छी बातें बोल रहे होते हैं, अपने किसी दोस्त को हैप्पी बर्थडे बुलवा रहे होते हैं, और कभी कभी थोड़ा सा फनी या फिर थोड़ा सा वल्गर सुपर चैट भी यूट्यूबर्स को रिसीव होते हैं। बट हर बार ऐसा नहीं होता। जब ऑडियंस अपनी टॉक्सिसिटी पे उतर जाते हैं तो वो सारी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और वो सुपर चैट पे कुछ ऐसी चीजें भी लिख देते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कैरी मिनाटी एक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और वहां पे उन्हें कुछ ऐसा सुपर चैट रिसीव हुआ। भाई ये तो ऊपर जाना पड़ेगा। कैरी मिनाटी एक दिन के लिए अपनी मैं मतलब क्या ही बोलूं, ऐसे अंदर से फटने की कोशिश है मेरी, बट प्लीज इस इंसान को बैन कर दो। ये मुझे दोबारा दिख गया तो ये बहुत गंदा पिटेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, क्यों ऑडियंस और सब्सक्राइबर्स पैसे पे करके ऐसी बातें सुपर चैट करते हैं? आखिरकार वो उनके स्ट्रीम्स रेगुलर बेसिस पे भी देखते हैं और वो उनके फैंस भी है। वो मोस्टली ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपने फेवरेट यूट्यूबर का रिएक्शन चाहिए होता है। अगर वो ऐसी बातें लिख देते हैं तो उनका फेवरेट यूट्यूबर उसे देख के कैसा रिएक्ट करेगा, और मे बी उनका रिएक्शन देख के उन्हें मजा आता हो। तो सुपर चैट के अलावा लाइव स्ट्रीम में एक नॉर्मल लाइव चैट भी होता है। मोस्टली जो यूट्यूबर्स होते हैं उसमें फिल्टर लगा के रखते हैं जिसमें तुम बहुत सारे वर्ड्स और बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकते हो, बट फिर भी कुछ ऑडियंस और कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसी बातें बोल जाते हैं जो यूट्यूबर्स को बहुत ही डीपली हिट कर जाती है। बस आप लोगों को लगता है कि यार आपके हेट कमेंट्स हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है यार। हम लोग बहुत कुछ गाली देते भाई इसके पीछे। आप लोग गाली देते हो कि तुम ये नहीं कर पाए, तुम वो नहीं कर पाए, वो टीम वो कर रही। भाई एक पर्सन नहीं होता ना, मोटले अकेला कितना आप लोगों को लगता है कि भाई मजाक है इस कॉमेडी। भाई मेरे और मोटले के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि हम लोग क्या बताएं। और लोग तुरंत चैट तो ऐसा स्पैम करते हैं जैसे मजाक हो रखा है भाई। भाई कभी हमारे जगह पे आके देखो मेरे और मोट नमन के, और उतनी गालियाँ खा के देखो भाई। माँ कसम बताता हूँ, नहीं से पाओगे भाई। तुम लोग सुसाइड कर लोगे इतना करने का जितना मैं और मोटल फालतू की गाली खाते हैं। स्ट्रीमर्स जैसे स्काउट, मॉर्टल एंड इवन फीमेल स्ट्रीमर्स के ऊपर भी पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं, उन्हें अब्यूज किया जाता है। एक बात बोलूं, ये लोग आप जो चैट में कर रहे हो ना, ये प्लीज मत करो यार, मेरे को अच्छा नहीं लगा जो भी आप। और जब ऑडियंस के साइड से टॉक्सिसिटी आ रही होती है तो इसके रिप्लाई में हमें गेमर्स के साइड से भी भर भर के टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। DHH is again one of the fastest growing community, और हम सब इस पे भी अग्री करेंगे कि DHH में भी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है। एंड बीफ और डिस्ट्रैक्ट एक्सचेंज बिटवीन टू रैपर्स आर द मेन रीजन बिहाइंड दिस टॉक्सिसिटी। सो DHH में मोस्टली जितने भी बड़े रैपर है उनका अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉयल फैन बेस है, और जब भी कोई रैपर उनसे पंगा लेता है तो उनकी फैन बेस जो है वो उस रैपर और उस रैपर के फैन बेस के ऊपर टूट पड़ती है। एंड द रीसेंट एग्जांपल इज एमिवे वर्सेस कृष्णा। और एक और चीज है, जब भी डिस्ट्रैक्ट एक्सचेंज होते हैं या फिर दो रैपर का बीफ होता है तो रैपर्स ही एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे होते हैं, जिससे उनकी ऑडियंस पे इन्फ्लुएंस होती है और वो अपने अपोनेंट रैपर और अपने ऑप्स की ऑडियंस को ट्रोल करना स्टार्ट करती है, अब्यूज करना स्टार्ट करती है, और टॉक्सिसिटी की जो लिमिट है वो हद से ज्यादा बढ़ जाती है। इवन DHH के कंटेंट क्रिएटर्स को अपोनेंट रैपर के फैन बेस से हेट फेस करनी पड़ती है अगर वो किसी रैपर को सपोर्ट कर दे तो। सो यूट्यूबर्स की जो लाइफ होती है वो सिर्फ कैमरे तक लिमिटेड नहीं होती है, अपने दिन के बहुत ही छोटे से पार्ट में वो कैमरा फेस कर रहे होते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि अगर तुम किसी यूट्यूबर के चेहरे पे स्माइल देख रहे हो या फिर उसे खुश देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि वो एक्टिंग कर रहा हो तुम लोगों को एंटरटेन करने के लिए, तुम लोगों को खुश करने के लिए। और जो भी टॉक्सिसिटी और हेट यूट्यूबर्स को फेस करनी पड़ती है वो कहीं ना कहीं जब वो कैमरे से बाहर निकल जाते हैं, अपनी रियल लाइफ में आ जाते हैं, तो वहां पे भी उन्हें वो इफेक्ट करती है। सो आई होप कि ये जो इंटरनेट की टॉक्सिसिटी है ये फ्यूचर में थोड़ी कम हो, जो मुझे लगता नहीं है कि कम होगी, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, तुम एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आओ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ट्विटर में तुम फॉलो कर सकते हो, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में। और भी बाकी मेरे चैनल का जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम हर जगह सपोर्ट कर सकते हो। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अगेन।